नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग इसकी 60वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ एक समझ है कि बड़े लोग वो होते हैं जो अपना काम स्वयं नहीं करते हैं, जो दूसरे से अपना काम भी कराएं वो बड़ा आदमी होता है और काम में भी छोटा होता है और काम में भी बड़ा होता है। इससे आपका रुतबा और आपकी जाति भी तय हो जाती है। तो गांधी जी हम देखेंगे कि आज किस प्रकार उन्होंने सार्वजनिक पाखाना साफ किया। अपने घर में बाथरूम साफ करना तो सब लोग करते हैं, लेकिन कहीं आप किसी कार्यक्रम में जाएं और वहां कई लोग उस बाथरूम का उपयोग कर रहे हों और तब आप बाथरूम की सफाई करें तो ये खास बात हो जाती है। वो किया, गांधी जी ने पखाना साफ किया। तो हुआ ये कि गांधी जी भारत आ रहे थे और वो एक एक मिनट का इस्तेमाल करते थे। रास्ते में मॉरिशस में रुकना था जहाज को और कई दिनों तक रुकना था। तो गांधी जी वहाँ पर जहाज में तो अब वो नाच गाना तो कर नहीं सकते थे बाकी लोगों की तरह, तो वो उतर गए और वहाँ मॉरिशस में जो भारतीय थे, हिंदुस्तानी थे, उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। और वहाँ के जो गवर्नर थे चार्ल्स ब्रूस, तो उनके यहाँ भी एक रात वो ठहरे, उनसे भी उन्होंने बात की। उसके बाद वो भारत पहुँचे। ये 1901 का समय है और कलकत्ता में उस समय जो है वो कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था। तो उनको तो जाना ही था, दक्षिण अफ्रीका की बात बतानी थी, प्रस्ताव पारित कराने की कोशिश करनी थी। तो वो मुंबई से उन्होंने एक ट्रेन पकड़ी कलकत्ता के लिए। संयोग से उसी ट्रेन से सर फिरोज शाह मेहता भी जा रहे थे। तो वो तो काफ़ी राजसी ठाट बाट में चलते थे, रहते थे। उनके लिए एक अलग सैलून तय था और बड़ी मुश्किल से गांधी जी ने किसी तरह से इजाज़त ली कि कम से कम एक स्टेशन तक वो उनके साथ जा सकते हैं। गांधी जी गए, उनके डब्बे में गए, मिले उनसे। तो वहाँ तो दरबार लगा हुआ था और गांधी जी ने अपनी जब बात बताई तो सर फिरोज शाह ने कहा कि ठीक है, हम प्रस्ताव तो आपका पारित करा देंगे दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन इससे होगा क्या? जो भारत में भारतीयों की स्थिति है वही इतनी दयनीय है। तो जब तक भारत में सत्ता हमारे हाथ में नहीं आती है, हिंदुस्तानियों के हाथ में नहीं आती है, तो ये जो छोटे छोटे उपनिवेश हैं वहाँ हिंदुस्तानियों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। गांधी जी को ये बात भी लगी और उसके बाद वो फिर अपने डब्बे में चले आए, कलकत्ता पहुँचे। तो कलकत्ता में जब वो पहुँचे तो वहाँ स्टेशन के बाहर भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, स्वयंसेवक आए हुए थे और नागरिक आए हुए थे और बड़ी धूमधाम से ये जो कांग्रेस के बड़े नेता थे इनको सब लोग ले गए। लेकिन गांधी को कौन पहचानता उस समय? तो गांधी तो दक्षिण अफ्रीका में उस समय काम कर रहे थे। हालांकि उनकी पहचान एक बन गई थी, लेकिन वो लोकप्रियता अभी हिंदुस्तान में नहीं थी। तो गांधी सब चले गए। तो फिर गांधी जी ने एक स्वयंसेवक से पूछा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे कहाँ ठहरना है। तो एक स्वयंसेवक ने बताया कि आप रिपन कॉलेज चले जाइए और रिपन कॉलेज में ही आप ठहरिए। तो वहीं चले गए गांधी जी। वहाँ गए तो संयोग से वहाँ पर तिलक भी ठहरे और ये उनके लिए बड़ा सौभाग्य की बात थी कि तिलक के साथ उसी जगह वो भी ठहरे हुए थे। यहाँ पर जब वो गए तो गांधी जी लिखते हैं कि काफ़ी चारों तरफ गंदगी थी और एकदम से पानी फैला हुआ है, कहीं भी जूठन फेंका हुआ है, ये सब गंदगी थी, मक्खियाँ भिन भिना रही थी। ये तो ठीक ही था और इससे बड़ी बात ये थी कि किसी को कोई इसमें गलती, किसी को खराबी नहीं लग रही थी। और समस्या ये हुई कि वहाँ पर प्रतिनिधि तो कांग्रेस के कई थे, बहुत सारे थे, लेकिन उनकी तुलना में पखाना घर कम था। तो इसीलिए पखाना घर में वो लाइन लग जाती और उसके बाद में काफ़ी वो गंदा रहता। तो गांधी जी को ये बड़ा अखरा। तो उन्होंने कई स्वयंसेवकों से बात की कि भाई इसकी सफाई कराइए। तो हर स्वयंसेवक कहे कि नहीं, ये मेरा काम नहीं है, ये भंगी का काम है। और स्वयंसेवक जो है वो भागते हुए, दौड़ते हुए दिखाई तो पड़ रहे थे, लेकिन काम नहीं कर पा रहे थे। सब एक दूसरे को कह रहे थे और प्रतिनिधि ने जैसे कुछ काम कहा कि मुझे ये चाहिए, तो स्वयंसेवक दूसरे स्वयंसेवक को, दूसरा स्वयंसेवक तीसरे को, और प्रतिनिधि तो बेचारा बैठा हुआ है, उसका काम ही नहीं हो रहा है। तो प्रतिनिधि न 3 में है न 13 में है। तो ये पूरी एक स्वयंसेवक
को बड़ी अराजकता जैसी स्थिति थी। इन्होंने कुछ स्वयंसेवकों से बात की और दक्षिण अफ्रीका में कैसे कांग्रेस के अधिवेशन में बैठकों में कैसे स्वयंसेवक काम करते हैं, सफाई करते हैं, इसकी बात उन्होंने बताई। तो कुछ तो शर्मिंदा भी हुए स्वयंसेवक वहाँ के, लेकिन गांधी जी लिखते हैं कि उनको ट्रेनिंग नहीं थी। ये ट्रेनिंग से होता है और ट्रेनिंग के बाद अभ्यास की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कांग्रेस का अधिवेशन तो 3 साल में एक बार होता था और एक अधिवेशन होने के बाद फिर सब सो गए, तो स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी। तो ये सब हो रहा था। तो पखाना जो है वो काफ़ी गंदा रह रहा था, उसमें जाना बड़ा मुश्किल था। तो गांधी जी ने जब बात की स्वयंसेवक से, तो उसने किसी ने भी कहा कि नहीं, हम साफ नहीं करेंगे, ये भंगी का काम है। अब भंगी तो है नहीं वहाँ पर। तो गांधी जी ने बड़ी मुश्किल से एक झाड़ू खोजी और झाड़ू लेके उन्होंने खुद से पखाना घर साफ किया। और वो लिखते हैं कि उनके वो बाकी भी पखाना घर सब गंदे थे, लेकिन अब गांधी के लिए संभव नहीं था कि सारे पखाना घर को साफ करें। तो उन्होंने लिखा कि मैं जिस पखाना घर में जाना था मुझे, उसी की सफाई करके मैंने संतोष कर लिया किसी तरह से कि चलिए जिसमें मुझे जाना है कम से कम मैं उसको साफ कर लूँ। और इससे भी बड़ी बात ये हुई, बड़ी घटना हुई कि दूसरे दिन सुबह में जिस कमरे में गांधी जी ठहरे हुए थे, सामने कमरे के सामने बरामदा था कॉलेज के सामने। तो कॉलेज में तो वो बरामदे में ही कई प्रतिनिधि रात में सुबह सुबह एकदम अहले सुबह उठ के वो पखाना कर दिया करते थे। तो गांधी जी जहाँ ठहरे थे वहाँ भी सामने बरामदा में किसी प्रतिनिधि ने पखाना कर दिया। तो गांधी जी जब उठे तो देखा कि गंदगी है। स्वयंसेवक को कहा तो सब कह रहे हैं कि भंगी भंगी करेगा, ये हम नहीं करेंगे। अब वहाँ दुर्गंध फैल रही है। तो गांधी जी ने फिर झाड़ू मंगवाई और खुद से पखाना साफ किया। तो वो लिखते हैं कि इतनी गंदगी हो गई थी कि अगर वो कांग्रेस का अधिवेशन कुछ दिन और चल जाता तो वहाँ पर महामारी फैल सकती थी, बीमारी फैल जाती। इसी तरह से खान पान, छुआछूत के बारे में उन्होंने लिखा है कि खान पान सबके अलग अलग थे। अब सबकी रसोई अलग अलग थी। जो द्रविड़ प्रतिनिधि आए हुए थे उनकी रसोई अलग थी। वो लिखते हैं कि वो रसोई एकदम से कह लीजिए कि वो एक बड़ा छोटा सा कमरा और बंद कमरा धुआं से भरा रहता था, उसमें घुसना मुश्किल था। उसी में खाना भी पक रहा है, उसी में बैठ के खाना भी है, भोजन भी करना है। तो ये चारों तरफ एक जो अव्यवस्था थी दिखाई पड़ रही थी। तो ये फिर उन्होंने इसके बारे में जब बात की कि ये क्यों अलग रसोई बन रही है, सबकी रसोई एक जगह बननी चाहिए जैसा वो दक्षिण अफ्रीका में बनती थी, तो वहाँ अब जातिवाद सामने आड़े आ गई। तो जातिवाद के खिलाफ फिर इन्होंने देखा कि ये भी एक बहुत बड़ी बुराई है जिसके खिलाफ उनको लड़ना पड़ेगा। तो ये हैं गांधी। तो सार्वजनिक सफाई जो है वो हो और उसमें खुद लग जाना, पखाना वो दिखाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए खूब अच्छा ड्रेस पहन के बनारस के सड़कों पर आ करके और फोटो खिंचवा लेना झाड़ू देते हुए या अपने शहर में, और एक दिन उसके बाद में फिर गायब हो जाना, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन सचमुच में सफाई करना और सचमुच में सफाई के लिए चिंतित होना और पखाना साफ करना, अपना काम स्वयं करना, ये एक विचार की बात है, एक खास तरह के व्यक्तित्व की बात है। तो ये थे गांधी। अगली कड़ी में हम देखेंगे कि वहाँ अब कांग्रेस अधिवेशन में जब कलकत्ता में शामिल हुए तो फिर क्या क्या हुआ, बड़ी रोचक घटनाएं हो रही हैं, वो हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। इसमें इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।